आज जैसा कि हम जानते हैं विशेष भोली दादी का स्मृति दिन है। नाम ही है भोली दादी। हाँ, वैसे लौकिक में तो उनका नाम देवी था, लेकिन बाबा ने उनको भोली भोली बोला। जिन लोगों ने भोली दादी को देखा है वो जानते हैं न केवल उनका नाम था, लेकिन उनका स्वभाव, उनका चरित्र सच में एक भोली माँ जैसा था। भोली दादी उन आदि रत्नों में से थे जो शुरुआत में कराची में सरेंडर हुए थे, और उनका एक विशेष ये था कि वो दादी जानकी जी के साथ सरेंडर हुए थे, और फिर शुरू से ही बाबा ने उन्हें भंडारे की जिम्मेवारी दी। आज मैं एक क्लिप देख रहा था जिसमें मम्मा भोली दादी की महिमा कर रहे थे। हाँ, सारे भंडारे को संभालती है, सबका भोजन बनाते हैं। तो ऐसी भोली दादी कभी स्टेज पे नहीं आए, लेकिन उनकी महिमा स्वयं बाबा करते थे, मम्मा करती थी, सारी दादियाँ करती थी। हाँ, ये भोली दादी का ही उनकी पालना थी कि उनकी पालना में यज्ञ के बहुत सीनियर भाई जैसे सूरज भाई जी हैं, वल्लभ दादा हैं, साथ साथ आतम भाई, रामनाथ भाई, ऐसे विशिष्ट महारथियों ने उनकी पालना ली है। और ऐसे ही एक विशिष्ट महारथी हमारे साथ हमारे आदरणीय सुभाष भाई जी भी हैं। दीदी ने जैसे परिचय दिया, आप दादी के साथ लगभग 22-23 साल तक आपने उनकी पालना ली है, उनके अंडर में बहुत सारी सेवाओं को किया है। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम सुभाष भाई जी से दादी के स्मृति दिवस पर उनके साथ के अनुभव सुनेंगे। तो सबसे पहले सुभाष भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये इट इज़ आवर प्रिविलेज कि हम आप जैसे महारथी के साथ दादी के साथ के अनुभव हम भी अनुभव करेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है भाई साहब, आपकी पहली मुलाकात दादी के साथ कब हुई, और वो जो पहली मुलाकात की जो आपके मन मस्तिष्क पे जो छवि है उससे हमें रूबरू कराइए भाई साहब। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो भोली दादी को विशेष नमन करता हूँ, और वो सचमुच हमारी माँ, अलौकिक माँ थी। तो 4 लाइन में उनके लिए बनाई है, जिसे कोई उपमा न दी जाए उसका नाम है माँ, जिसकी कोई सीमा नहीं है उसका नाम है माँ, जिसके प्रेम को कभी पतझड़ स्पर्श न करे उसका नाम है माँ। हे महान आत्माओं, प्रभु को पाने की पहली सीढ़ी है माँ। तो ऐसे हमारी भोली दादी जी हमें इतनी पालना दे के इतना कुछ सिखाया, तो हम कभी भूल नहीं सकते। तो जैसे हमें बताया गया कि सबसे पहले दादी से मुलाकात कैसी हुई, कहाँ हुई, तो मुझे याद है 1983 में मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था, और परीक्षा देते ही मैं मधुबन आया था। बहुत छोटा था, लेकिन सेवा का बड़ा उमंग उत्साह था। तो पहले 10-12 दिन तो ऐसे ही बाबा से मिलना, पार्टी से मिलना, ये वो हो गया। तो उस समय मेरे भाई थे, तुलसी भाई नाम था उनका, वो भी यहाँ आर्मी से 2 मास की छुट्टी होती थी तो यहाँ सेवा में आते थे। तो उन्होंने शांतामणि दादी, सूरज भाई सबसे बात किया, इसकी सेवा की बहुत दिल है। तो पहले तो हम बहुत छोटे थे, तो हमको तो कोई तैयारी नहीं हुआ था ये भाई ये छोटा बच्चा क्या करेगा। तो मुझे वो बात याद आती है कि हमें शांतामणि दादी ने कहा ये छोटा बच्चा क्या करेगा। तो उस समय हमारी संतोष दीदी महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज और प्रभा दीदी थे, और अचानक माताओं का बड़ा ग्रुप आया और कि सेवादारी की ज़रूरत है, खाना खिलाना, ये करना। तो मुझे याद है सबसे पहले मुझे पानी बांटने की सेवा, संतोष दीदी ने कहा कि कुछ नहीं, छोटा बच्चा है, इसको एक पानी का जग देंगे, ये पानी बांटता रहेगा। और उसी पीरियड में हमें भोली दादी का कनेक्शन हो गया। और छोटे बच्चे होते तो सेवा का बड़ा उमंग उत्साह होता है।
तो मैं भोली दादी के पास जाता था, देखता था कि एक उनका ड्रेस कोड था, एक पायजामा और ऊपर झबला होता था वो ब्लैक कलर का, ऐसे काला, क्योंकि भंडारे में सारा दिन होते थे तो उनके जाके जाते आते ओम शांति करते थे। तो दादी जी मुझे कुछ ना कुछ काम बताती। उस समय तो ये कोयले की शेगड़ी आदि होती थी, भाई कुछ कोयला ले आओ, कभी कुछ ले आओ, ऐसे 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 दादी के साथ थोड़ा थोड़ा हमारा मिलना हो गया और फिर परिचय हो गया। और फिर दादी को लगा कि ये बहुत अच्छा सेवा करता है, तो दादी जी ने उसी समय कहा कि जब तुम दोबारा हो ना तो मेरे पास सेवा करना। अच्छा, मेरे दादी पास ने आना। आपको ऐसे बोली दादी जी ने मुझे कहा कि मेरे पास सेवा करना। और उसके बाद मैंने फिर कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज में मैंने वो हमारे जो कॉलेज में एड्रेस था वो माउंट आबू का लिखा था, मेरा घर माउंट आबू है करके। तो उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे एग्ज़ाम पूरा होता था ना तो मुझे कंसेशन मिलता था उसमें, तो मैं 50-60 रुपए में ट्रेन से यहाँ पहुँच जाता था। तो जैसे आता था तो मुझे पता है कि सूरज भाई भी मुझे वहीं भेजते थे, आतम भाई भी, नहीं भोली दादी ने आपको बोला है। और वह वहाँ ही जाके फिर भोली दादी जी ने मुझे एक एक चीज़ सिखाना शुरू किया। लेकिन जो दादी का जो प्रेम प्यार उसको मैं वो खींच के मुझे लाता था। एग्ज़ाम पूरा होता था वो दूसरे दिन मैं यहाँ पहुँच जाता था। तो दादी के अंदर जो प्रेम की भावना थी ना, हमें तो इतना सेवा ये तो नहीं, लेकिन दादी जो प्यार करती थी ना उसके कारण मैं यहाँ 1983 से शुरू किया सेवा। आते पहले 2 मास मुझे यहाँ सेवा का रहने का चांस मिला और उसी पीरियड में हमें मनमोहिनी दीदी का भी यहाँ पालना मिली थी। वाह, वो तो सच में भाई सब ऐसे ही था कि इवन दादी का फेस देखो, भोली दादी का, उनकी आंखें देखो तो एक जैसे ममतामयी होता था। उनको देखने से ऐसे लगता था कि जैसे ममता उनके चेहरे पे है। मैंने जैसे वैसे आपका अनुभव सुना है, तो सुना है उसमें भोली दादी ने आपको सरेंडर होने के लिए बड़ी दादी से सिफारिश किया था। उसमें क्या था कि मुझे पहले साल आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे अंदर मन में संकल्प शुरू हो गया कि मुझे सरेंडर होना है, सरेंडर होना है। और मैं हर साल सेवा में आता था, कभी 3 मास कभी 4 मास। तो प्रकाशमणि दादी को भी पता चला, लेकिन मैं तो बहुत छोटा था ना, तो सब बोले अरे तेरे मूछ भी नहीं आए तो कितनी एज थी उस समय आपकी? मैं 16-17 साल का था। तो सब मुझे ऐसे चिढ़ाते थे, तो मुझे अंदर अंदर लगता था कि मेरे दाढ़ी मूछ कब आएगा करके ताकि मैं सरेंडर जल्दी हो जाऊँ करके। तो फिर 93, 94, 95, 96 ऐसे 3-4 ट्रायल तो चलता था, जाते थे आते थे। फिर क्या हुआ मुझे याद है, रक्षाबंधन का दिन था और उसके 4-5 दिन पहले प्रकाशमणि दादी मुझे मिली और कहा कब जा रहे हो? तो एकदम कब जा रहे हो मतलब एकदम जैसे मन ये हो जाता था। तो दादी जी को मैंने कहा दादी जी अभी तो रक्षाबंधन का दिन आ रहा है ना, तो उसमें हमारी टीचर आ रही है, तो राखी बांध के जाऊँ मैं? हाँ हाँ ठीक है, राखी बांध के जाना। तो दादी खुश हो गई, मतलब हाँ आज्ञाकारी बच्चा है करके। अब क्या हुआ, अंदर तो बाबा के पास रोज जाना, अमृतवेला योग हमारा 2:30-3 बजे से शुरू होता था, रिक्वेस्ट बाबा के साथ चलती रहती थी। अब जिस दिन जाना था तो पता चल गया, हमारे जमुना दादी, पालो दादी हमारी टीम थी खाना खिलाने वाली, भूरी दादी, तो ये सब जा गए भोली दादी के पास। भोली दादी ये बच्चा हमको चाहिए खाना खिलाने के लिए, सब कम, कभी खाना कम हो जाता है, ज़्यादा होता है, कौन भाग दौड़ करेगा। अब वो सारी चीज़ें वो इधर बैकग्राउंड में चल रही थी। और राखी का दिन आया तो प्रकाशमणि दादी खुद राखी बांधती थी सभी को। तो मैंने कहा कि देखो मेरा तो आज लास्ट डे है, मुझे तो कल जाना है। तो सब मधुबन निवासियों को दादी जी ने राखी बांधी सब, और मैं एकदम नीचे ऐसा सामने बैठा था ओम शांति भवन में। तो दादी जी ने बुलाए आओ करके ऐसे, तो मैं गया दादी जी के सामने। दादी जी ने राखी बांधी और दादी सबको राखी बांधती, लेकिन ऐसे हाथ नहीं मिलाती थी। मुझे दादी जी ने ऐसे हाथ मिला जोर से ऐसे,
और ऐसे किया ऐसे, और कहा आज से तेरे को यहीं रहना है। वाह। मैं तो इतना खुश हो गया जैसे कि धरती पर पैर नहीं। दादी जी ने मुझे छुट्टी दिया, मैं तो तुरंत बाबा के कमरे में गया, उसके बाद भोली दादी के पास गया। भोली दादी, मुझे दादी ने छुट्टी दिया, दादी ने छुट्टी दिया, ऐसे करके। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये जो सारा कार्यक्रम था भोली दादी ने किया था, कि दादी जी का नियम था कि अमृत वेले के बाद प्रकाशमणि दादी के पास जाती थी और आज भोजन क्या बनाना है करके रोज का नियम था। तो 4:45 भोली दादी प्रकाशमणि दादी के पास गई और मेरी सिफारिश किया। नहीं, सब लोग मेरे को कान खा रहे, जमुना दादी, बूरी दादी, नहीं ये बच्चा चाहिए, बहुत अच्छी सेवा करता है, दादी इसको रहने दो ना। तो उस समय इनका चला बैकग्राउंड में सारी बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट। सारा। और फिर दादी ने जैसे कि राखी के दिन मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट दिया। वाह, सच में तो भाई साहब जैसे भोली दादी, क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि हमारा भंडारा बहुत सुंदर है, आधुनिक है। क्या भोली दादी उस समय पे इतने सेवाधारी होते थे बड़े बड़े, तो भोली दादी भी ये सारे काम में हाथ बटाती थी, लाइक जैसे खाना पकाना और ये सब कुछ? सबसे बड़ी बात तो क्या थी कि भोली दादी एकदम भोली थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। अपने एक छोटी सी बच्ची के साथ वो समर्पित हो। मेरा बहन अभी भी है, मेरा बहन अभी है पांडव भवन में। लेकिन बाबा के प्रति उनका बहुत ही मतलब प्यार था। तो पहले तो भोली दादी ही भोजन बनाती थी, यज्ञ में भोली दादी ही भोजन बनाती थी, उनके साथ एक दो कोई सहयोगी होते थे। बाद में फिर सूरज भाई, आतम भाई, ये तो धीरे धीरे आने लगे। तो लेकिन शुरू शुरू में भोली दादी बनाती थी। तो लास्ट में भी जब हम आए थे तो जैसे कुछ कम खाना हो गया, कुछ हो गया तो भोली दादी, कोई पेशेंट होता था तो भोली दादी के पास। लेकिन हमने देखा भोली दादी कभी ना नहीं कहती थी। कुछ कोई भी जाता था, कोई पेशेंट होता था, कोई होता था, कुछ ना कुछ उनको देना ही है दादी को। तो अगर कम नहीं, खाना भी कम पड़ता था तो बोलती अच्छा रुको 10 मिनट रुको, बनवाते। तो फिर हमको दौड़ाती थी, जाओ देव भाई को बुलाओ, रोटी वालों को बुलाओ, ऐसे करके बनवाती थी। तो तब तक कई बार तो फिर हम और भोली दादी दोनों मिलके ही कुछ ना कुछ, जैसे कि अभी समझो आधा बाल्टी दाल बनाना है तो सबको थोड़ी बुलाएंगे, तो हम दोनों ही, दादी बोलती थी ये ले आओ, वो ले आओ, लस्सी ले आओ, फिर उसका कढ़ी बनाते थे। तो दादी लास्ट तक कुछ ना कुछ करती ही थी। जो पेशेंट के लिए कुछ बनाना है, शुगर पेशेंट के लिए कुछ बनाना, क्योंकि बाबा के पास बहुत वीआईपी लोग आते थे, बड़े बड़े जो बाबा के यज्ञ के सहयोगी, तो उनके लिए दादी को पक्का होता था रोजी बहन आ रही है उसको ही खिलाना, चंद्रू भाई आ रहा है उसको, मोहिनी बहन आ रही है उसको, ऐसे सारा अच्छा, फिट था उनका। पर्सनल, मतलब बहुत जो भी यज्ञ में जैसे बड़े लोग आते थे या सेंटर की जो दूसरी बहनें आती थी, तो दादी को उनको पर्सनली भी जैसे उनको क्या पसंद होता है, क्या खिलाना है, वो सब उनको पता होता था। सब पसंद होता था और उसी हिसाब से बनाती थी। और जैसे कोई भी, जैसे मुझे याद है कि एक बार रमेश भाई आ रहे थे, आए मुंबई से आ रहे थे, तो लेट हो, मुंबई से आना बना अहमदाबाद, ये ऐसा करते करते। तो हमारे उस समय दादी ने खाना खिलाने के ड्यूटी लगाई थी, एक रवि भाई थे, तो वो 3:30 बजे पहुँचे। तो हम लोग तो थक गए, हम तो छोटे थे, तो खाना रख के सोने चले गए। फिर दादी ने बुलाया, आओ रमेश भाई आए। तो हम तो रमेश भाई कौन है, क्या हमें क्या पता है। तो पहली बार देखा था उषा बहन और रमेश भाई जब आए थे, तो उनकी मुलाकात उस समय हुई थी। तो दादी जी के कारण बड़े लोगों के साथ भी हमारा कनेक्शन होता गया। जी। कोई ऐसे प्रसंग भाई सब जैसे सीनियर लोग लाइक बड़ी दादी या कभी उनकी मुलाकात होती थी भोली दादी से, या मतलब वो कभी किचन में आते थे, या कभी ऐसे जो सुहाने मोमेंट्स होते हैं? कई बार ऐसे होता था कि एक बार क्या हुआ, दाल ख़त्म हो गई। छोटा सा घर था पांडव भवन, तो दाल ख़त्म हो गई, करीब 1:45 बजा था। तो मैं भोली दादी के पास गया, दादी दाल ख़त्म हो गई। तो दादी ने कहा अच्छा जाओ वो छाछ ले आओ, छाछ बोलते हैं लस्सी को, छाछ ले आओ। तो मैं एक बाल्टी छाछ लेके आया और एक सेगड़ी की वो सेगड़ी होती है, उसके पर वो एक पतीला होता है गोल गोल, उसमें हमने रख दिया। इतने में क्या हुआ,
प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, चंद्रमणि दादी और ये हमारी मनोहर दादी, जानकी दादी, सारी दादी का झुंड, क्योंकि कभी कभी ऐसे घूमते घूमते ना दादी को अच्छा लगता कि सब दादियों के साथ। तो दादी ऐसे भंडारे में आई तो हम लोग इधर चल रहे थे भाई। तो प्रकाशमणि दादी ने कहा, भोली क्या हो गया? तो भोली दादी ने कहा कि दादी जी दाल खुट गई। दाल खुट गया ना, कम हो गई है तो बना रहे। अच्छा, तो क्या हुआ? सारी दादियाँ की शेगड़ी के चारों तरफ खड़ी हो गई और फिर एक दादी ने तेल डाल लिया, किसी ने वो जीरा, हल्दी, नमक, ये सारी दादियाँ, और फिर कड़ी बन के तैयार हो गई। जब कड़ी बन के तैयार हो गई तो सारे मधुबन में आवाज़ हो गई, अरे दादियों ने कड़ी बनाई, दादियों ने कड़ी बनाई। तो फिर दादी ने कहा, फिर सबको भंडारे में तो लेके गए डाइनिंग में। जिन्होंने खाना भी खाया था बोले नहीं हम भी थोड़ा ले लेंगे, ऐसा करते सभी ने थोड़ा थोड़ा लिया। फिर दादी जी ने कहा हम लोग को भी देना। फिर मैं थोड़ा सा लेके सब दादियों को थोड़ा थोड़ा दे के आया अपने, उनके जहाँ जहाँ खाना खाते थे। तो ये ऐसे दादी के ऐसे यादगार दिन तो होते थे। और दादी, एक बार की बात है, मेरा भोजन खिलाने की सेवा थी और लिफ्ट ख़राब हो गई। अब लिफ्ट ख़राब हो गई तो क्या करें, हम कोशिश किया लिफ्ट ठीक करने की, लेकिन क्योंकि सिंपल लिफ्ट थी, ऐसे घुमाने वाली, हाथ से चलाने वाले से, तो हमको करीब 11:15 हो गया। अभी बस 12 को 5 मिनट कम था। तो अब क्या करें, क्योंकि 12 बजे भोजन पहुंचना है, गीत बजने वाला है। तो मैं दौड़ते दौड़ते भोली दादी के पास गया। तो भोली दादी को कहा, दादी जी लिफ्ट अभी तक ठीक नहीं हुई, अब क्या करें? अच्छा इधर आओ, ऐसे मेरा हाथ पकड़ा, जाओ बड़ी दादी के पास जाओ। बड़ी दादी माना प्रकाशमणि दादी के पास जाओ। तो मैं दौड़ते दौड़ते गया। अब मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कि टाइम बहुत कम था। तो गया तो दादी जी कुछ पढ़ रही थी, लेटर या कुछ पढ़ रही थी। वहाँ जहाँ ईशू दादी बैठती ना, वही ऑफिस था। तो दादी जी बोलती है, मैं जो दौड़ किया ना मेरा श्वास भी चढ़, क्या हुआ दादी ने बोला। मैंने कहा दादी जी लिफ्ट खराब हो गई, अभी तक खाना चढ़ा नहीं, भोली दादी ने आपको बोलने के लिए बोला है। अच्छा खाना नहीं चढ़ा, तो कोई बात नहीं, मैं आती हूँ ना। तो प्रकाशमणि दादी मेरे साथ, मैं चल रहा हूँ, दादी मेरे साथ साथ। मैं सोच रहा हूँ दादी क्या करेगी, अभी लिफ्ट खराब है तो लिफ्ट ठीक करेगी क्या ऐसे। मैं अपना छोटा था ना, मैं अपनी बुद्धि से ये बात सोच रहा था। तो जैसे ही दादी भंडारे में आई वहाँ, तो दादी को देख के तो सब इकट्ठा हो जाते हैं ना। तो कई भाई लोग वहाँ दादी आई दादी करके। तो दादी जी ने कहा, इधर आओ सब पांडव, जाओ सुभाष के साथ जाओ और नीचे से खाना लेके आओ, क्योंकि 4 मंजिल नीचे खाना बनता था ना उस समय। तो 4 मंजिल दौड़ते दौड़ के गए, सारे पतीले उठाए, धड़ाधड़ 5 मिनट के अंदर खाना पहुंच गया। 12 बजे का गीत शुरू हुआ और यह भोजन तैयार हो। तो दादी, मतलब दादी के साथ इतना प्यार था सबका, दादी ने बोल दिया माना तुरंत। तो जब पूरा हो गया तो फिर भोली दादी ने बड़ी दादी को थैंक यू दादी किया। तो तब का जो उनका मिलन था कि बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी भोली दादी को इतना गले लगाई, प्यार किया, और बाबा की कमाल है, इस प्रकार से मतलब दादी बहुत प्यार करती थी भोली दादी को, रिस्पेक्ट भी करते थे बहुत। देती थी। अच्छा, वैसे कभी जैसे भोजन खत्म हो गया बीच में, दादी को कभी पैनिक होते हुए देखा था भोली दादी को, मतलब नहीं, क्या होता था ऐसे कभी कभी ज़्यादा लोग आ जाते तो उस समय क्या था, विशाल भवन का ऊपर वाला टॉप था, वहाँ माताएं रहती थी और ग्राउंड में इधर खाना मतलब रोटी बनती थी। तो जब कुछ बनते थे तो इतना दौड़ना, तो हमारा काम होता था मैसेंजर, यहाँ से दौड़ो वहाँ माताओं को ले आओ। तब तक फिर मैं क्या करता था, मेरा वह ड्यूटी नहीं था, लेकिन मैं क्या करता था तब तक वो चूल्हा जलाना, उसके बाद वो तेल की कढ़ाई चढ़ाना, तब तक माता आती थी, वो हो जाता था, लेकिन काम हो जाता था। और उस समय अगर थोड़ा बहुत कुछ होता था तो दादी भी अपने पास जो कुछ होता था ना वो दे देती थी, मैनेज करते थे। हाँ, जो भी सब्जी है कुछ दादी देखे काम, मतलब कोई बड़े आता है तो दादी देती थी और काम चालू रखती थी। बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि भोली दादी सबसे पहले आते थे और सबसे बाद में जाते थे, ऐसा उनका मतलब स्वभाव ऐसा।
मैंने जैसे आज अनुभव उनका दिन था तो सुना भाई सब, सबसे पहले आना और सबसे। वैसे कि दादी का मतलब रूम में सिर्फ थोड़ा सा स्नान पानी करने के लिए जाती थी, बाकी भंडारे में होती थी। कई बार दादी वो मोड़े पे बैठ के सो जाती थी, वहीं का वही थोड़ा सा झुटका मारा वही। तो सुबह आने का, क्योंकि हमारा काम होता था, दादी जी ने सिखाया था 3:30 बजे पहले वो कोयले की सिगड़ी जलाते थे, क्योंकि 3:30 बजे जलाते थे। तब जो 4 बजे जो योग करके आते थे ना, वो चाय बनाते, कोई पहले गैस वास कुछ नहीं होता था, तो सिगड़ी पे वो चाय बनाने के लिए पहले 3:30 बजे ही सिगड़ी जलाना शुरू करे, ताकि वो कोयला जल गर्म के होके। हो जाता था। तो दादी ने हमें ये सब सिखाया, मक्खन निकालना, फिर पोछा लगाना। हमको पोछा भी नहीं लगाने आता था, कैसे पोछा लगाना दादी सिखाती थी। कई चीज़ें दादी खुद हमको सामने आके सिखाती, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, सिखाती दादी। और वही, और प्यार भी बहुत करती थी। तो ये दादी की विशेषता थी कि सेवा मतलब तैयारी भी कराती थी, सिखाती थी भी, और प्यार भी करती थी। इसलिए कितनी भी हार्ड सेवा होती थी तो भी दादी के साथ हम रहना पसंद करते थे। वंडरफुल। भोली दादी का सच में मतलब बोलते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन कैसे प्यार करना है, कैसे लोगों को चलाना है, वो उनमें एक कला थी। वैसे इसी से मतलब ऐसी कुछ शिक्षाएं जो दादी ने आपको जब आप उनके साथ थे, सेवाएं करते करते, कई बार सेवा में होता है ना, बड़े लोगों के साथ रहते हैं तो वो बात बात में या काम काम में आपको ऐसी चीज़ सिखा देते हैं जो ज़िंदगी भर आपके आपके जहन में रहता है, आपके मन मस्तिष्क में रहता है। तो ऐसी कोई शिक्षाएं जो आज भी आप भोली दादी को याद करते हो? सबसे पहले मैं जब आया था भोली दादी के पास सेवा करने, तो सेवा चल रही थी, सेवा पूरी हो गई थी। तो अचानक क्या हुआ, कुछ मेहमान आने वाले थे, और उसी दिन प्रकाश मणि दादी का क्लास। तो हम तो बहुत खुश, आज दादी का क्लास है। दादी, मैं बोली दादी के पास गया, दादी मैं क्लास में जा रहा हूँ। तो बोले नहीं इधर आओ। तो मैंने कहा क्यों? नहीं कोई मेहमान आने वाला है। तो मैं तो थोड़ा दुख हो गया, क्योंकि आज तो प्रकाश मणि दादी के क्लास में जाना है, और दादी ने पता नहीं क्या काम निकाला करके। तो नहीं नहीं मेहमान आ रहे हैं, तो आप रुको, कुछ बनाना है उसके लिए। मेरा चेहरा थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन दादी ने बुलाई, बिठाया इधर, बिठाया। बोलते फिर मेरे को दादी ने बोला कि देखो ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं शायद ना बोल देता, नहीं मेरे को क्लास में जाना है करके। तो दादी ने ना नहीं कहना चाहिए, ना माना नास्तिक होता है। अगर तुम क्लास में जाएगा और वो मेहमान को खाना नहीं मिलेगा, हाँ अच्छा है, तुम तो क्लास में तो कोई भी पॉइंट तेरे को बता सकता है ना, तो कोई भी अच्छा पॉइंट लगे तो बता देगा, लेकिन ना कहेगा तो नाक कट जाती है ऐसे। फिर बाबा ने कहा, फिर कहा कि मम्मा कभी ना नहीं कहती थी, हाजी बाबा, हाजी बाबा। फिर बाबा इतनी प्यार करता है, इतना कर। तो दादी की आंखों में बाबा का जैसे नाम है ना, दादी की आंखों में आंसू आने लगा ऐसे मेरे। तो मैं तो एकदम पिघल गया, तो मैं तो बैठ गया, जी दादी बोलो। तो वो दिन से, वो मतलब दादी से मुझे वो सीख मिली कि नहीं, हाजी करना है, बड़ों ने कहा मना हाजी करना है। और वो हाजी करते करते बाबा ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये बहुत बड़ी स्टार्टिंग में जो शिक्षा मिली ना हाजी करने की, वो दादी के तरफ से ही मिली थी। और वैसे जैसे कि आपका बहुत बड़ा परिवार जो है वो बाबा के यज्ञ से जुड़ा हुआ है, लगभग 60 मेंबर हैं। आपकी माता जी को हमने देखा है 100 साल तक वो रहे, मधुबन में आते थे, सब मधुबन निवासी जानते हैं। तो जब मैं आपके फ़ोटो देख रहा था तो उसमें बड़ा सुंदर था, दादी और आपकी माता जी गले मिल रहे थे, है ना। तो मतलब दादी का आपकी माता जी के साथ ये कुछ थोड़ा सा अनुभव है। क्या होता था, माताओं का बाबा के यज्ञ के प्रति बहुत प्यार होता था। तो जब मैं घर जाता था ना, तो हमारी माता जी क्या करती थी, थोड़ा सा चना, थोड़ा दाल, थोड़ा चीनी, थोड़ा गुड़, ऐसे ऐसे गठड़ियाँ बांध के देती थी। मैं बोलता था माता जी वहाँ बहुत है, ऐसे बहुत भरा पड़ा है उधर ऐसे। तो बोले ऐसे करती थी माता, ऐसा नहीं, यह हमारे घर का थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए ऐसे करके। तो मैं लेके जाता था, बोली दादी को देता था, फिर बोली दादी ऐसे बताती कहाँ का।
फिर एक बार हमारी माता जी भी आई, वो सब गठरिया लेके। तो मैंने कहा चलो अभी खुद ही दादी को मिला देते। तो जब मुझे लगा चलो ठीक है ऐसे, तो जब दादी को मिलाया, भोली दादी को, और वो गठरिया खोले, गुड़ है उसमें, चना है, ये सारा, तो दादी जी तो बहुत खुश हो गई। मुझे तो लगता था क्या है ये छोटा छोटा क्या है, तो दादी अरे अपने घर से लाया, माता जी ने लाया इतना, ऐसे करके दादी जी बहुत खुश हो गई। और मुझे बोला चलो ये चावल में चावल डालो, चीनी में चीनी, ऐसा मेरे को सारा काम बताती थी। फिर दादी ने, भोली दादी को लगा कि इसका कितना मोह है माता जी का। तो भोली दादी ने कहा देखो ये अभी मेरा है, मैंने इसको कितना सिखाया, सब कुछ ऑलराउंडर बनाया, ये मेरा है। तो माता जी के ना आंखों में थोड़ा सा ऐसे ममता आ गई, लगा, ममता। ये मतलब ये क्या, क्योंकि वो मतलब हिंदी और वो मराठी है, तो ऐसा ऐसा लगा। फिर माता जी ने कहा कि ये तो बाबा का है, बाबा की सेवा। जैसे उसने, माता जी ने बोला, तो भोली दादी को बहुत खुशी हुई। उसने अपने ऐसे गले मिलाया, प्यार किया, और फिर मुझे भी प्यार किया। मतलब इस प्रकार से दादी मतलब माता जी के साथ, क्योंकि उनका इतनी भावना होती थी, इतना प्यार होता था। और जब शुरू शुरू में क्या होता था, दादी जब हमारे अर्जुन दादा थे ना, वो बुजुर्ग हो गए थे, तो भोली दादी जी ने मुझे मक्खन निकालना सिखाया। मक्खन कैसे, वो पहले तो यार तो मशीन से निकालते, पहले ऐसा डेगड़ा होता है और ऐसे लकड़ी का ऐसे ऐसे खींचते, नहीं तो वो सारा जैसे गांव में ओरिजिनली मटके से निकालते हैं वैसे निकालते थे। हाँ वैसे निकालते थे ऐसे ऐसे। और क्या होता है, वो मौसम का कुछ ऊपर नीचे होता था, कभी कभी मक्खन निकलता, कभी नहीं निकलता था। तो बड़ा परेशान होता था मैं। फिर भोली दादी के पास जाता, दादी मक्खन ही नहीं आ रहा है ऊपर। बोले दादी घुमाओ घुमाओ और घुमाओ। फिर दादी क्या करती थी, कुछ गर्म पानी डालती थी उसमें, ऐसे कुछ करती थी, वो फटाफट ऊपर आ जाता था। अभी कुछ करो नहीं, अभी आएगा। बोले अच्छा, मैं देखता था, अरे सचमुच आया। तो क्या हुआ, एक बार ऐसे ही मुरली में आया कि सतयुग में तो दही दूध की नदियाँ होती, ये होता ऐसे से। तो प्रकाश मणि दादी को अचानक याद आया कि बोलता अच्छा मक्खन कौन निकालता है। तो मेरे आजू बाजू में 2-4 लोग, अरे उठो उठो, मैं तो डर गया, वाला कुछ गड़बड़ हुई लगता है। तो बड़ी दादी जी ने कहा उठो उठो कौन है। तो मैं उठा, तो दादी जी ने बुलाया, स्टेज पे बुलाया, स्टेज पे बुला के, अरे देखो सबको मक्खन खिलाता है, ये निकालता है। और फिर दादी ने मुझे गुलाब का फूल दिया। मेरे को तो इतना खुशी हुई कि जैसे बहुत बड़ा मेडल मिल गया, कि प्रकाश मणि दादी ने स्टेज पे बुला के मुझे। तो दादी की विशेषता कि कोई छोटी छोटी बात भी होती थी तो उसको प्रोत्साहित करती थी, उमंग उत्साह देती थी। चाहे धोबी घाट वाला हो या कोई कारपेंटर हो, कोई भी ऐसे मुरली में बात आती थी ना, उसको उमंग उत्साह देती थी। तो ये उमंग उत्साह देने से सबके अंदर एक हिम्मत भी, प्यार भी, स्नेह भी ऐसा होता था। तो ये दादी की विशेषता थी, और इसलिए हमारी भोली दादी इस प्रकार से ये निमित्त बनती थी इन चीज़ों के लिए। तो मैं जब आया वापस, तो भोली दादी के पास कि दादी मुझे फूल दिया, क्योंकि फूल दिया ना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो दादी बहुत खुश होगी, भोली दादी। नहीं सच में बड़ी दादी का तो, जैसे आज भले भोली दादी का दिन है, लेकिन बड़ी दादी की भी ये बहुत विशेषता थी कि वो ईच एंड एवरी मधुबन निवासी की विशेषता जानते थे। ऐसे ये दादियों की तो हर एक दादियों की अपनी अपनी विशेषता होती है। अच्छा भाई साहब, एक क्वेश्चन और है, भोली दादी के अंडर में उस समय कितने डिपार्टमेंट थे, लाइक भंडारा, टोली? भोली दादी ये कि सारा मतलब होलसेल वही, अभी अलग अलग हो गए, पहले भोली दादी के ही अंदर होता था सारा अंडर। मुझे याद है कभी क्या होता था, ठंडी के दिन होते थे ना, तो प्रकाश मणि दादी मुरली सुनाते सुनाते बोलती थी, अरे आज तो बहुत ठंडी, आज तो देसी घी का गरम गरम हलवा मिले तो कितना मज़ा आएगा। बस इतना सिर्फ स्टेज पे बैठ के बोल दिया दादी ने, तो फटाफट हम लोग खिलाने वाले, बनाने वाले, वो मुरली क्लास से बीच से उठते थे, सूरज भाई, आतम प्रकाश भाई, फिर भोली दादी, फिर उनके पास देसी घी होता था, देसी घी वहाँ निकाल के फटाफट हलवा तैयार होता था एकदम गरम गरम। और फिर जैसे हलवा बनता था, तो हमें छोटा था तो एक कटोरी देते थे और एक चम्मच, जाओ दौड़ो दादी के पास, मुरली पूरी होने के पहले वहाँ रखना है करके। तो जैसे याद प्यार नमस्ते होता था ना, वहाँ कटोरी रख देते थे। कटोरी,
तो दादी इतनी मत देखो भंडारे वाले भोली देखो सुना भोली ऐसे करके हम हलवा सबको सब क्लास वालों को मिलेगा, गरम गरम हलवा मिलेगा क्लास के बाद। तो बाहर जो काउंटर होता था ना, बर्तन मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अरे लाओ कटोरे लाओ चम्मच, अपने अपने डिपार्टमेंट में फटाफट तैयार होके वह काउंटर पे हम प्रेम भाई और हम लोग सबको एक एक कटोरी हलवा देते थे। तो ये दादी की कमाल थी। और ये भोली दादी तुरंत कोई सूर्य कहाँ गया उसको बुलाओ, आतम कहाँ उसको बुलाओ, ऐसे फटाफट मैसेंजर चालू हो जाता था और तुरंत हलवा बनता था। कभी बारिश के दिनों में ऐसा होता था कि अचानक दादी बोलती थी, बोली आज बारिश का कैसे मौसम चल रहा है, पकोड़ा मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। अच्छा। बस इतना बोले फटाफट जाके देव भाई को बुलाओ, इसको बुलाओ, फिर हमारा मैसेंजर का काम चालू होता था फटाफट। फिर हमने देखा कई बार प्रकाश मनी दादी वहाँ शांति स्तंभ के पास है ना, वहाँ बैठ के खुद अपने हाथों से बोला, चाय वालों को बोला चाय भी लेके आओ इधर। अरे वाह। फिर चाय लेके फिर वहाँ चाय पीते थे, जैसे पिकनिक होती थी। तो दादी ऐसी पालना देती थी। तो ये जैसे यात्रा भोजन ये सब कुछ भोली दादी के अंडर में ही? हाँ, वो यात्रा का भोजन भी। और उस समय तो इतनी व्यवस्था नहीं थी ना। एक बार क्या हुआ, कोई पार्टी आई थी, 15 की पार्टी आई थी, 15-20 लोग थे और उनकी 6 बजे बस थी बस स्टैंड पे। तो वहाँ खाना नहीं बना था, तो खाना नहीं बना तो क्या करे, तो वो लोग तो पार्टी निकल गई, क्योंकि ओम प्रकाश भाई थे, भाई टाइम पे वहाँ जाना चाहिए, तो वहाँ बस स्टॉप पे पहुँच गए, बस में बैठ गए वो लोग। अभी इधर खाना बन गया तो भोली दादी ने कहा, जाओ एक साइकिल, किसी की साइकिल लेके दो, साइकिल पे जाओ उनको दे के आओ। मैंने कहा दादी वो तो गए होंगे, नहीं तू जा, ऐसे एकदम ऐसे चिमटा मारती थी ऐसे जोर से, जाओ अभी जाओ अभी जाओ। मैं तो गया और ठंडी के दिन थे, फटाफट गया। बस खड़ी थी उधर, बस खड़ी थी तो जैसे ना स्टार्ट होने वाली थी, तो मैंने थोड़ा हाथ किया वो ड्राइवर को एक, और मैंने उनको दिया कि भोली दादी ने ये रास्ते का भोजन दिया। तो उनके आंखों में ऐसे पानी कि थैंक यू दादी को थैंक यू देना, बाबा ने कितना हमारा ध्यान रखता है। मतलब इतना भावुक हो गए सारे कि ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि नहीं तो उनको खाना पता नहीं, रास्ते में तो खाना नहीं था। तो ये दादी बहुत ध्यान रखती थी इन बातों का, छोटी छोटी बातों का। जी। जैसे वैसे मैंने भी देखा, जब मैं पांडवन में था टेलीफोन एक्सचेंज में, तो उस समय पे जो बड़ी बड़ी जॉन इंचार्ज आती थी ना, वो विशेष भोली दादी, क्योंकि वो तो वहीं पे रहते थे ना, वहीं पे अपने किचन में वहीं पे, वो तो उनसे मिलने उनका विशेष जाना और स्पेशल, तो समझ में आता था कि उनका कितना बड़ा महत्व है। अच्छा, वैसे फिर आप जब ज्ञान सरोवर रहे यहाँ पे, तो कभी भोली दादी ज्ञान सरोवर रहे हैं ऐसे? क्योंकि जनरली वो निकलते नहीं थे। हमें याद है जब यहाँ वो किचन का फाउंडेशन स्टोन डालना था, मतलब शुरुआत करनी थी किचन की, तो भोली दादी को बहुत मतलब लेके हम लोग बोला, नहीं दादी चलो चलो चलो। तो वो जंगल था जहाँ अभी वो पेड़ है ना, वहाँ आए थे, तो वह शुरू JCB थे शुरुआत किया। तो दादी बोलती यहाँ किचन बनेगा ऐसे, ये पहाड़, ये तो पर्वत है, कैसे बनेगा ऐसे करके। तो दादी मतलब तो आई, थोड़ा टाइम चली गई। फिर जब किचन बना, भंडारा बन के तैयार हो, उसका उद्घाटन था, तो सभी ने, हम लोगों ने फोर्स किया, सूरज भाई आतम भाई, नहीं आपको चलना है चलना। तो दादी जी आई थी, तो दादी जी जब आई तो एकदम, अरे इतना अच्छा बन गया, ये तो महल बन गया, ये ऐसे दादी एकदम वंडर खाने लगी कि इतना अच्छा बना, इतना अच्छा किचन होता है क्या, क्योंकि दादी का तो किचन इतना ही था, इतना अच्छा किचन भी होता है क्या, ऐसा सोच रही थी। तो दादी जी, वो मतलब लास्ट मीटिंग थी। लेकिन जब दादी को फिर वापस गई, तो फिर दादी को कई बार बोलता, दादी चलो ना, नहीं मुझे नहीं, वो ठीक है, देख लिया ना बाबा ने मुझे यहाँ बिठाया है, बहुत अच्छा है। लेकिन दादी को है ना अंदर अंदर थोड़ा सा दुख होता था कि मेरे सारे अच्छे हैंड सारे है ना ज्ञान सरोवर चले गए। तो दादी को थोड़ा थोड़ा, तो कई बार क्या होता था, हमारा भी मोह था मधुबन के साथ, तो हमें भी 2 साल लगा यहाँ सेट होने में, क्योंकि सारा दिन तो सेवा करते थे, रात को सोने वहाँ जाते थे, क्योंकि वहाँ मधुबन में दादिया, 4 धाम की यात्रा, सारा योग, क्योंकि क्या होता था छोटे हॉल में दादी योग करने के बाद जब टर्न करते थे तो प्रकाश मनी दादी सबको दृष्टि देती थी, तो हमें भी ऐसे।
तो कई बार क्या होता है, यहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती थी ना, तो टाइम ही नहीं मिलता था वहाँ मधुबन जाने का। तो कभी ऐसे एक आधा मास के बाद जाते थे डरते डरते भोली दादी के पास। तो दादी जाते थे तो दादी, जाओ यहाँ, तुम यहाँ क्या पढ़ा है तुम्हारा? अच्छा, ऐसे ऐसे मतलब वो लाड से बोलते हाँ हैं। ऐसे करती, तुम्हारा यहाँ क्या है, भूल गया तुम, ऐसा करके मेरे को ऐसा करती थी। हाँ। फिर भी बहुत, फिर बाद में पूछती थी, तुमको याद नहीं आती, मधुबन की याद नहीं आती? तुमको इतना पालना दिया, इतना प्यार दिया है, मुझे तो कम से कम बाबा के कमरे में तो आओ, ऐसे करती थी। तो फिर बाजू में बिठाती थी, बहुत ऐसे प्यार करती थी। अच्छा पूछती थी क्या कर रहे, कौन कौन आता है? अच्छा गवर्नर आता है, अच्छा गवर्नर भी आता है उधर, अच्छा सीएम भी आता है, ऐसे ऐसे दादी को मतलब भोला भोला रूप था ना, तो ऐसे सब बातें पूछती थी, मेरा अपने पास बिठाती थी। फिर बोलती ये खाना, फिर वो रोटी में कभी मक्खन लगा के ऐसा ऐसा खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी। फिर बोलती थी ऐसा है, ये मैंने एक चीज़ बनाई है, लुढ़ना बोलती है वो, लुढ़ना ये लेके जाना, वो सूर्य को देना, या घी होता देना, और मेरा लुढ़ना वापस लेना। फिर दादी ऐसी चिमटा मारती थी, याद रखने, मतलब तुम भूल न जाना करके ऐसे ऐसे चिमटा मारती थी। तो फिर हम जाते थे फिर वापस। तो वो जो प्यार है ना वो खींचता था। अभी भी जाते तो वो सब चीज़ें याद आती है कि कैसे दादी यहाँ बैठती, कैसे प्यार करती, कैसे। और मुझे याद है जब मक्खन हम निकालते थे ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, ये सफ़ेद सफ़ेद, कोई टेस्ट तो होता ही नहीं उसमें, सफ़ेद सफ़ेद होता था। तो दादी जी मुझे बोला, इधर आओ, तुम भी छोटे हो, बच्चे हो, तुमको मक्खन खाना चाहिए। मैं दादी मुझे नहीं अच्छा लगता है। नहीं नहीं, तुमको पहलवान बनना है, तुमको सेवा करनी है, ऐसे करके। फिर दादी एक कटोरी में है ना वो चीनी का भूरा डालती थी ऐसे, और ऐसे ये खा लो। फिर चीनी का भूरा डालते तो टेस्टी लगता था, फिर खाते थे। फिर ऐसे जब मधुबन में था तो ये दादी रोज़ मुझे खिलाती थी। कभी भूल जाते थे, तुमने आज मक्खन नहीं खाया, ऐसे करती थी। तो इतना मतलब प्यार करती, इतना स्नेह करती थी। क्योंकि कि दादी का कोई भी काम होता था ना, झाड़ू पोछा बर्तन जो इधर जाना उधर लाना ये करना, हम पटापट करते थे, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं होती थी। क्योंकि और दादी ने बोला है इसका, तो कई बार हमको याद है कि जब हमें मक्खन माने का होता था, मक्खन माने आजकल तो भूल ही गए वो चीज़, तो दादी का 1 दिन 2 दिन लगता था वो मक्खन पूरा इकट्ठा करते थे, वो सफ़ेद सफ़ेद मक्खन होता था। फिर बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी को बोलती थी, दादी जी आज सभी को मक्खन माने खिलाएंगे। तो फिर वो जो सिगड़ियाँ होती ना कोयले की, वो सारी लाइन में लगते थे। फिर ऐसे सिगड़ी ऐसा छोटी छोटी रोटी होती थी, फिर गरम गरम बना के, गरम गरम रोटी। फिर प्रकाशमणि दादी बैठती थी, तो आतम भाई सूरज भाई ये होते थे। फिर ऐसे करके एक जन मक्खन डालता था, एक जन चीनी का बोरा डालता था, एक जन फिर दादी सबके ऐसे मुंह में खिलाती थी, बहुत अच्छा लगता था। फिर वो 10-15 मिनट के बाद वो सूरज भाई दूसरे अपने काम में जाते थे, फिर हमारा नंबर आता था, फिर मैं भर के दादी के हाथ में देता था। फिर मुझे याद है लास्ट भोली दादी भी वहाँ आती थी, फिर भोली दादी को सबको दादी खिलाती थी। तो मैंने एक बार प्रकाशमणि दादी को ऐसा ही मतलब, दादी मैं आपको खिलाऊँ? हाँ हाँ खिलाओ, हाँ बड़ी दादी को। तो मैंने खिलाया, फिर दादी को इतना सब जैसे मैंने खिलाया। फिर और 1-2 आए तो दादी बोलती नहीं, फिर दादी बहुत अच्छी एक्शन करती थी, भागो 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 ऐसे करके उठ के फिर अपने उधर चली जाती थी। तो ऐसे भोली दादी के कारण मतलब ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती थी, रोटी कैसे सेकना है, बनाना है, ये करना है। क्योंकि सारा सेटअप हमको डाइनिंग में करना पड़ता था, पूरा किचन, नीचे किचन से की तवा सिगड़ी ये सारी। तो ये भोली दादी की बहुत मतलब पालना प्यार, उनके कारण बड़ों के साथ भी ऐसा कनेक्शन होता था। भोली दादी का भाई सब देखा कि ये तो आप तो उनके डिपार्टमेंट के थे, लेकिन जैसे मैं जब आया मैं भी बहुत एकदम छोटा था, तो ऐसे एक दिन पूरन पूरी बना हुआ था, तो सारे मधुबन निवासी बड़े बड़े जा रहे थे, वो तो दादी को बोलते थे अच्छा, और उनका एक जैसे बोला ना लुढ़ना टाइप का था, दादी बोल देती थी अच्छा ले लो। तो मैं ऐसे ही गया डरा डरा सहमा सहमा, तो अच्छा दादी ने देख लिया फेस से, अच्छा तेरे को भी घी चाहिए, अच्छा वो रहा ले लो ऐसे करके। तो सच में माना जैसे बोलते ना उनकी एक माँ की भावना, वो सच अपने आप समझ जाते थे।
अच्छा, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादी तो हमेशा किचन में बैठते थे, हाँ, पर साकार बाबा ने भी उनको याद किया, अव्यक्त बाप दादा ने भी उनको, जैसे मुरली में आता है भोली भोली भंडारी ऐसे करके, तो कभी अव्यक्त बाप दादा के साथ के जो अनुभव आपने महसूस किए हों भोली दादी के साथ? एक बार क्या हुआ, भोली दादी की तबीयत खराब हो गई, तो दादी मतलब बाबा से इतना प्यार होता, तो अहमदाबाद ये वो दादी का बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बनारसी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि दादी को अहमदाबाद ले जाना पड़ेगा ऐसे करके। तो दादी को पता चल गया, भोली दादी को। तो उस दिन अव्यक्त बाबा का प्रोग्राम था मेडिटेशन हॉल में, तो भोली दादी बाबा के पास गई, मिली। तो भोली दादी का मिलना माना एकदम बाबा को ऐसे गले चिपक जाती थी गले में। तो दादी से बाबा से मिली और कहा कि बाबा मुझे अहमदाबाद नहीं जाना है, बाबा मुझे अहमदाबाद नहीं जाना, ऐसे 2-3 बार बोला और आंखों से पानी। तो भोली दादी ने, बाबा ने बहुत प्यार किया, अव्यक्त बाबा ने, और फिर एक टोली का पीस दिया भोली दादी को। टोली, बच्ची तेरे को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, ये लो। वो दादी ने वो प्रसाद मतलब टोली खाई, और दूसरे दिन सुबह दादी एकदम टकाटक भंडारे में, अब जैसे रोज़ काम करती है वैसे काम कर रही थी। तो वो मैंने बहुत बड़ी चीज़ मतलब अनुभव प्रैक्टिकल, कि 2 दिन पहले दादी एकदम तबीयत खराब नहीं थी, एकदम बेड रेस्ट भी, लेकिन कैसे बाबा की शक्ति, बाबा का प्यार, वो मैंने प्रैक्टिकल वो अनुभव किया। दादी के जैसे अवस्था, मतलब क्योंकि वो मोस्टली तो किचन में रहते थे, तो मतलब जैसे योगी प्रयोगी वैसी कुछ, वैसा उनका योग कैसा था, उनकी अवस्था कैसी थी? दादी तो मतलब उनके मुख में बस बाबा बाबा बाबा, बस वही होता था। मुझे याद है जब लास्ट में दादी जी को मतलब तबीयत खराब हुई, तो हॉस्पिटल में, ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती किया एक, मतलब तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि ये कुछ चेकअप आदि करने के लिए अहमदाबाद ले जाना है करके। तो दादी के मन में नहीं था कि अहमदाबाद जाना है करके। तो दिन में देव भाई गया कि दादी शाम को मतलब रात का भोजन क्या क्या वो दादी सब बताती थी। तो देव भाई ने समझाया कि दादी जाना और आना है, आप ज़्यादा सोचो नहीं आप। तो बोले नहीं ना, मुझे नहीं जाना है, मुझे बाहर नहीं। तो दादी को ये इंजेक्शन सलाइन ये बिल्कुल पसंद नहीं होता था ऐसे। अच्छा, ऐसे तो हमें भी ये लगता कि दादी का कैसे अंतिम अंत कैसे होगा, कैसे होगा। तो दादी को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसे हम लोग का संकल्प चलता था ऐसे करके। तो मुझे याद है जब 7:30 बज गया तो दादी को अहमदाबाद के लिए एम्बुलेंस लगाई, दादी को गाड़ी में भी चढ़ा दिया। तो इतने में दादी को उल्टी हो गई। तो उल्टी हो गई तो डॉक्टर ने कहा नहीं थोड़ा उतारो, बस नीचे उतारा और आत्मा उड़ गई, मतलब दादी बाबा की गोद में चली गई। तो इतना मतलब उनका योग या कहो प्यार बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति कि नहीं बाहर नहीं जाना है, यही सेवा, यही शरीर छोड़ना है। तो वो बहुत ही मतलब विशेष कि अंत समय तक दादी अपनी सेवाएं करती रही, प्रोग्राम देती रही भोजन का, किसको क्या करना है क्या, और सबको एकदम प्यार से, मतलब माँ का जो प्यार आता है ना वो दादी से हमको मिलता था। वो प्रकाशमणि दादी को तो पिता जैसी होती थी ना, लेकिन भोली दादी तो माँ जैसी होती थी। तो कभी भी कहीं भी बैठो मिलो ऐसा होता था, तो बड़ा प्यार मिलता था। तो लास्ट दिन सभी किचन वाले मिलने जाते थे, दादी सबको प्यार करती थी, सब ठीक है सब ठीक है ऐसा करते। तो लास्ट तक मतलब ना किसी से सेवा ली और आत्मा बाबा के पास चली गई, सहज ही चले गए। अच्छा, वैसे लास्ट क्वेश्चन, अगर हमें मतलब भोली दादी के जीवन से कुछ सीखना हो, ऐसी कोई 2-3 विशेषता बताइए सच में, मतलब जो हमारे पुरुषार्थ में भी उन्नति करे और हमें संतुष्टता भी आए, मतलब उनके जीवन से कुछ ऐसे सीखने वाली बात है। एक तो दादी को कभी मान शान सम्मान, मैंने दादी को एक बार स्टेज पे देखा जो गोल्डन जुबली हुई थी ना, ओम शांति बोल सारी दादियों को इनवाइट किया था।
तो उस दिन दादी को हमने वो मतलब पहले तो जबला पहनती थे, तो वो साड़ी बीड़ी पहन के दादी आप हमें वो बहुत फोटो खुशी में हुई। भी है, वो एक फोटो में भी हाँ, व्हाइट साड़ी तो पहनी हमें है। बहुत खुशी की दादी ने साड़ी पहनी है और स्टेज पे सब मतलब सजाया ये किया। तो वो एक बार मतलब दादी को कभी स्टेज का तो मतलब कोई स्पर्श नहीं कि भाई मेरे को भाषण करना है, ये करना है, लेकिन बाबा की सेवा मतलब हाजी कभी मतलब दादी जी ने ना नहीं किया होगा अपने जीवन में। अच्छा, ऐसा नहीं कि परिस्थितियाँ आती नहीं, आती थी परिस्थितियाँ छोटी मोटी, कोई कोई ऐसे भी एक आधा व्यक्ति होता था तो दादी को कुछ बोल भी देते तो दादी एकदम शांत हो जाती थी, एकदम ऐसे गंभीर हो जाती थी और वही मुड़े पे बैठ जाती थी और फिर बाद में नॉर्मल हो जाती थी। फिर ऐसे दादी को मैंने देखा कई बार ऐसा कभी कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम में या कुछ ऐसा हो जाता था, कभी कुछ बोल देता था कोई, क्योंकि वहाँ तो एक जैसे थी ना दादियाँ, दूसरी भी दादियाँ थी। तो भोली दादी क्या करती थी, नीचे किचन में आती थी, वहाँ सूरज भाई होते थे, हम होते थे सब, वहाँ आराम से 1-1.5 घंटा ऐसे बैठ जाती थी। ये भोली दादी क्या, प्रकाशमणि दादी भी ऐसा करती थी। बड़े भंडारे में ऐसे हाँ, कभी बैठते हाँ, थे? वो जब उनका काम वाम पूरा इधर उधर, तो दादी आके भंडारे में आराम से बोलते यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वाइब्रेशन, सब लोग सेवा कर रहे ये सब देख के। तो क्या होता था कई बार ऐसे मुन्नी बहन बहुत परेशान होते थे उसमें, दादी कहाँ गई, दादी कहाँ गई, ऐसे ढूंढते 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 फिर किसको ये पता, इतना पहले तो इतने भी ये नहीं था, तो आती थी बहन, दादी मैं आपको कब से ढूंढ रही। तो अच्छा अच्छा ठीक है, तो दादी बोलती किसी को नहीं बताती, चुप कैसे आती है, ऐसे एक्शन करती थी, बहुत अच्छा लगता था वो दादी का एक्शन। तो इस प्रकार से जहाँ सेवाएं होती थी, जहाँ वाइब्रेशन होता था, और सबको जो माताओं को जब रोटी बनाते हुए देखती थी, भाइयों को सेवा करते, तो भोली दादी को बहुत अच्छा लगता था। तो एक तो ये कि हाजी का पाठ, और एक कभी उसका मान शान, कभी नहीं तो बाबा अपने आप उसको, तो इसलिए अव्यक्त बाबा ने भी बोला ना, तो बड़ी दादी को भी सारी दादियों को भी याद करते सब लोग, लेकिन साथ साथ भोली दादी को भी याद करते। क्यों? क्योंकि वो अथक सेवादारी, मम्मा भी याद करती थी, बाबा भी याद करते थे। तो लास्ट में मुझे याद है कि जो ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ा था 18 जनवरी, तो बाबा 18 जनवरी में बाबा ने शरीर छोड़ा था, तो लास्ट डे बाबा, ब्रह्मा बाबा किचन में आए थे। अच्छा। हाँ, और कहा कि बाबा रोज आता है, बोली बाबा रोज आता है, ये नहीं कहना कि बाबा आता नहीं करके, ऐसा करके एश्योर करके गए हाँ बाबा। श्योर की, हाँ तो बाबा इधर आता है ये श्योर करके गए। तो भोली दादी को लगा ही नहीं ना शरीर छोड़ने वाला है बाबा करके, तो लास्ट डे तक बाबा आए थे, वहाँ चक्कर लगाते थे। बाबा भंडारे के साथ भोली दादी से बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। सच में ये कहानियाँ तो ऐसी हैं, जितनी सुनते जाओ अनुभव कम ही पड़ेंगे। तो आज हमारे पास इतना ही समय था। भाई साहब, आपने हमें बहुत सुंदर सुंदर अनुभव कराए। सच में पुरानी स्मृति हमारे अंदर में महसूस हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोली दादी के लिए 4 लाइन ले लिखी लास्ट में। जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी, सागर में गंभीरता, पर्वत में अटलता देखी। हर एक में कोई ना कोई खासियत होती है, लेकिन ये सारी विशेषता हमारी प्यारी भोली दादी में हमें मिली। तो ऐसी हमारी विशेष दादी। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।